मैं आपके समक्ष लाइव बैठ गया हूं। क्या करें भैया, जी मानता नहीं, मन मानता नहीं, मिजाज नहीं मानता, अपेक्षाएं बलवती हो जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जिस किसी दिन बैठकर दो चार बातों को उनके आश्रय में, उनके श्री चरणों में समर्पित न कर दूं, तब तक लगता है कुछ भूल सा गया है। कुछ नहीं, सब कुछ भूल सा गया है। और इसी कारण से मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं। आज पुनः ऐसी इच्छा हुई हमारी कि देवी स्थान में जाऊं, ग्राम देवी के ही आश्रय में बैठकर दो चार बातों को, पवित्रतम बातों को उनके श्री चरणों में समर्पित करते हुए आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। महाराज जी, उधर मुझे जाने का अवकाश नहीं मिल सका, मैं नहीं जा सका। अवकाश शब्द बोल दिया, ये तो निम्न स्तरीय सोच हो जाएगा, विचार हो जाएगा। अवकाश मेरे पास था, गलत कैसे कहूं, लेकिन मैं नहीं गया। जब मैं नहीं गया तो पश्चाताप के, क्या बात है, सागर में डूबते रह गए। लगा मुझे जाना चाहिए था भगवती के आश्रय में। आज जो वीडियो, जो बातें एक दो दिन पहले मैं आप लोगों के लिए किया, भगवती के आश्रय में बैठकर उसी चर्चा को आगे बढ़ाऊं। लेकिन महाराज जी, मैं नहीं बढ़ा सका, मैं वहां नहीं गया, अपने आवास पर बैठा हूं। और पुनः मेरे एक मित्र हैं जो भगवदीय वार्ता में सदैव रहते हैं लगे हुए। ठीक है, वो बेचारे औरंगाबाद के हैं, बिहार के अजय मिश्रा जी हैं, और परम पवित्र भागवत कथा में भागवत जी का पारायण किया करते हैं, पारायण करते हैं, या आचार्यत्व वो निभाते हैं। प्रधान आचार्य के रूप में रहकर वो भागवत जी के पवित्र श्लोकों का, क्या बात है, गान किया करते हैं, पारायण करते हैं। कोई साधारण बात नहीं है। 18,000 श्लोक है, 12 स्कंध है, 335 अध्याय है। ये महासागर है महाराज जी, कोई सामान्य नहीं है। और हम तो ये समझते हैं कि ये भागवत जी का ये 18,000 जो श्लोक है, प्रत्येक श्लोक को यदि ये कही जाए कि एक योजन है, एक योजन अर्थात 4 कोस से कुछ ज्यादा एक योजन होता है। विचार कीजिए, 18,000 योजन है। प्रत्येक श्लोक को एक योजन मानी जाए तो 18,000 योजन है। सामान्य है?
100 योजन पार कर गए हनुमंत लाल जी बड़ी आसानी से श्री राम प्रभु के नाम को लिए हुए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई सामान्य बात नहीं थी, वो पार कर गए सहज रूप में। विचार कीजिए, हम और आप भी यदि ठाकुर जी का नाम लें तो 18,000 योजन है वो तो वही पार लगा देते हैं। नहीं तो कहां किसी का विसात महाराज जी जो 18,000 योजन को पार कर जाए। वो तो सुखदेव जी महाराज ही तो, क्या बात है, परमहंस जिनके द्वारा 18,000 योजन को पार कर लिया गया था। परीक्षित के समक्ष कृतार्थ हो गया, परीक्षित कृतार्थ हो गया। महाराज जी जिस रस का पान किया परीक्षित, बड़ी स्वादिष्ट वो व्यंजन होगा, बड़ी स्वादिष्ट, जिसका आस्वादन महाराज परीक्षित जी किए। 12 प्रकार का व्यंजन है, 12 प्रकार का व्यंजन है महाराज जी। ऐसे तो भागवत जी के प्रत्येक अध्यायों के अनुसार ठाकुर जी के अंगों के विषय में बतलाया गया है, वहां मैं नहीं जा रहा। यहां तो स्वाद की बात हो रही है, कोई सामान्य नहीं। 12 प्रकार का व्यंजन है और 335 प्रकार का स्वाद है। यह अध्याय 335 प्रकार का स्वाद है, जिसका आस्वादन वो किए श्रोता बनकर और वक्ता बनकर बैठे हुए, कोई सामान्य नहीं है। परमहंस सुखदेव जी महाराज हैं, जिनके विषय में यह भी बतलाया गया है। थोड़ा उस अंश को लूं मैं, जब आपके समक्ष हूं थोड़ा अंश को मैं ले रहा हूं। महाराज जी जब वो तपस्यारत थे वन में, और व्यासदेव जी के 2 शिष्यों के द्वारा, हालांकि वो निर्गुण ब्रह्म के उपासना में बैठे हुए थे, वो निर्गुण को जानते थे, वो गुण को नहीं जानते थे, वो सगुण को नहीं जानते थे, वो सगुणता को नहीं जानते थे, सगुण के महत्व को नहीं जानते थे, वो तो जानते थे निर्गुण को। तपस्यारत थे, तपस्यारत थे और वहां पहुंच गए। इनके समिधा लाने के लिए गए हुए 2 शिष्य, और 2 शिष्य जब गए, देखा एक संत बैठे हुए हैं। बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि व्यासदेव भेजिन थे। नहीं महाराज जी, हमें तो ऐसा प्रतीत, अपना अपना ये भाव है महाराज जी, हृदय का भाव है। वो समिधा लाने के लिए गए हुए थे, क्योंकि व्यासदेव को ये भी नहीं पता था कि कहां किस वन में बैठकर मेरा पुत्र तपस्यारत है। नहीं तो पीछा किए, वापस लौट गए। जब देखे वापस नहीं आएगा, स्वयं वापस लौट गए। इनके शिष्य समिधा लाने के लिए गए हुए हैं, अकस्मात पहुंचे, देखे एक संत बैठकर तपस्या में मग्न है। वो महसूस कर गए व्यासदेव के शिष्य हैं, वो समझ गए कि आराधना कर रहे हैं, ये ध्यान मग्न है। और जो ध्यान मग्न होता है वो पूजा नहीं करता है महाराज जी, वंदना नहीं करता है,
उपासना नहीं करता है, वो उपासक नहीं होता है, वो ध्यानस्थ रहता है। परमहंस है, ध्यान मग्न है। समझ गए कि ये तो अगर ध्यान की राह लगाए हुए हैं तो उस पर ब्रह्म परमात्मा जो निर्गुण है, सगुण नहीं है, निराकार है, चेतन के रूप में समस्त के समस्त, क्या बात है, परिवेश में समस्त के समस्त कण कणिकाओं में, चेतन के रूप में, जीव जंतुओं में, वृक्ष वृक्षादि में, पुष्प पुष्पादि में महाराज जी अवस्थित है, जिसे हम प्राण भी कहते हैं। अस्तित्व ही तो प्राण है। और जब वहां देखे उनको तो एकाएक उनके मुख से, क्या बात है, ठाकुर जी के अनुपम, अकल्पनीय, अतुलनीय, अद्भुत दिव्य सौंदर्य की परिचर्चा के रूप में एक श्लोक निकल गया। विचार कीजिए कैसा वो श्लोक होगा जो इन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। ध्यानस्थ हैं, मुग्ध हो गए। बरहा पीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं, बरहा पीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं, बिव्रत वासो कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां, रंध्राण वेणुरधर सूधया पूरयन् गोपवृन्दै, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीत कीर्ति। महाराज जी अकल्पनीय, अतुलनीय हमारे समरिया सरकार के सौंदर्य के विषय में, जो पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में सब में अवस्थित है तो निर्गुण ब्रह्म की बात हो रही है, लेकिन उसके सगुणता को इनके शिष्य व्यासदेव के शिष्य अपने हृदय में स्थापित करते हुए इस श्लोक को कह दिया। क्या उसका सगुण स्वरूप है? मयूर पिच्छधारी है, मयूर पिच्छधारी है, बरहमय आपीड को धारण किए हुए है। आपीड क्या है महाराज जी? अब बरह क्या है महाराज जी? ये समझ तो लीजिए। बरहा आप सुने होंगे, देहाती परिवेश में धान के पुआल जो होता है उसको आपस में मिलाकर मोटा सा रस्सा तैयार करता है, ऐंठ कर उसको बरहा कहा जाता है साधारण भाषा में। बरहा, ये भी बरहा बांटे हुए हैं, बनाए हुए हैं महाराज जी। तो किस चीज का बरहा बनाए हुए हैं? मयूर पिछ, मयूर पंख से जो अलग अलग झरते हैं पंख एक एक, महाराज जी ये संवरिया सरकार एक जगह इकट्ठा कर उसको बरहा के रूप में बांटे हुए है, और उसी को बरह के रूप, बरहा बरह जो बरहा बना बांट कर केसा भूषण आपीड, केसा भूषण बना लिए मुकुट के रूप में। उसको महाराज जी मस्तक पर पहनने के लिए केसा भूषण बयान बना लिए। अद्भुत, जिसको देखने के बाद क्या बात है,
लोग मुग्ध हो जाते हैं। आप भी धारण कीजिए ना, आप भी जरा हृदय में धारण कीजिए ना, उस ब्रह्मा यापीड को जरा सा हृदय में धारण तो कीजिए, आप भी मुग्ध हो जाओगे भैया। और उसके ऊपर में मयूर पिच्छ है, मयूर पिच्छ है, कोई सामान्य नहीं है। पिच्छ का मतलब पंख होता है महाराज जी, मयूर का पंख है। और उसके बीच में क्या है? बीच में है क्या? नीली आकृति, गोलाकार है, नीले रंग का। हमारे संवरिया सरकार की उसको धारण किए हुए हैं। वो पंख है क्या? कहां का है? अरे वो प्रियाजू, ओ वृषभान दुलारी ठकुरानी राधा रानी के परम प्रिय मयूर का पंख है। हमारे ठाकुर जी कितने दयालु हैं कि अपने भक्तन की निम्न से निम्न वस्तुओं को भी अपने मस्तक पर रखना चाहते हैं, रखते हैं। ये पिच्छ के रूप में, ये पंख है, सोच लीजिए। अब वो धारण किए हुए हैं, क्यों? उनको क्या भास होता है? मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, कुछ अपने तरफ से भी है, बाकी संतों का भाव है महाराज जी। उनको ऐसा प्रतीत होता है मानो ये नीली आकृति है, मयूर पंख पर वो प्रियाजू के आंखों की पुतलियां हैं। ये पुतली हैं, नेत्र के पुतली हैं। बताइए वो समरिया कहां पीछे रहे? उस पंख को, उस पिच्छ को आपीड के ऊपर सजा लिया। बरहा पीडंग नटवर बपू, बपू कहते हैं स्वरूप को, रूप को नहीं महाराज जी, रूप को कहते हैं बपू। रूप बनाए, रूप बनाए हुए हैं नटवर बपू। कैसा, किसका रूप बना लिए? जैसे अभिनय करने के लिए अभिनेता मंच पर आता है तो अपने रूप को बना लेता है। कैसा रूप ये ठाकुर जी बना ली? मैं नहीं कह रहा हूं। ये कहने वाला कौन है? ये वहां बताने वाला कौन है? श्लोक के द्वारा व्यासदेव के शिष्य। अभिनय करने वाले जिस प्रकार से अभिनेता अभिनय करने के पूर्व सजता समझता है और अभिनय करने के निमित्त मंच पर आ जाता है, नेपथ्य से बाहर आता है, मंच पर आता है, महाराज जी जवनिका उठने के बाद दिखलाई देता है। बस जवनिका को उठाने की बात है। नटवर, नट के सदृश, अभिनेता के सदृश कैसा दिखलाई पड़ रहा है? मानो वर के रूप में है, वर के रूप में है, वर, नटवर। एक दुल्हे के सदृश सजा बजा हुआ है, जैसे दुल्हा सज जाता है महाराज जी। क्या बात है! बस ये संवरिया सरकार वेणु को अधरन पर पधराए हुए पीतांबर के, क्या बात है, आच्छादन में आच्छादित हुए, कटि प्रदेश में लपेटे हुए, या फिर कंधे के ऊपर डाले हुए, या फिर वैजंत्री माला को नीचे के भाग तक लटकाए हुए, बरहा पीडंग नटवर, वर के रूप में रूप बनाए हुए, सजे बजे, सजीला स्वयं है। अजी महाराज जी कहां कोई सज सकता है? इसके सजावट पर कामदेव मोहित हो गया। युद्ध करने आया था, क्या युद्ध करेगा? ठाकुर जी कहीं नहीं रहे, तू युद्ध करने लायक रहेगा तब तो हमसे युद्ध करेगा। तुमको युद्ध करने लायक जब रहोगे वहां पर तब युद्ध करोगे। आओ हमसे युद्ध करना है, करो, आ गया। लेकिन इस सौंदर्य को देखने के पश्चात, ठाकुर जी के अतुलनीय अकल्पनीय रूप को देखने के बाद, क्या बात है, कामदेव बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। कहां युद्ध करेगा?
तो बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं। कैसे मदारी ऐसा काम कर रहा है यह संवरिया सरकार? नटवर है जरूर, लेकिन अकल्पनीय, अतुलनीय इसका हिसाब है। जब आता है क्या करता है? कर्णयो, कान दो, एक इधर ऊपर रखने के लिए, एक इधर कान दो। अकर्णिकारं, कान पर जो आ रहा है वो एक ही है। आने वाला क्या चीज है? कान पर जो आ रहा है ऊपर से, कान पर जो ऊपर से आ रहा है, गिर रहा है। मैं मानता हूं कि गिर रहा है। कैसे गिर रहा है, कब गिर रहा है, यहीं पर मिलाकर देख लीजिए ना। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलं तस्त्र निबद्धनी विविलसत गोपी सहस्रावृतम हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलोद्धारन किशोराकृति। किशोराकृति ठाकुर जी अतुलनीय, अद्भुत, अकल्पनीय सौंदर्य को धारण कर करके वेणु को अधरण पर पधराते हैं, तो मुग्ध होकर वो देवांगनाएं हाथ में जो पुष्प लेकर जा रही हैं परिवर्षित होने लगता है। विचार कीजिए, ठीक है और भी पुष्प गिरे, इधर उधर गिर गए, लेकिन वहां पर इनके पास एक ही पुष्प यदि आया तो कर्णयो, कान दो, एक पुष्प आया, एक कान पर गिर गया। चाहे वो कनेर का पुष्प हो, ऐसे तो उसमें जाएंगे उस हिसाब से, कर्णामृत के हिसाब से। तो महाराज जी वो तो स्वर्ग का पुष्प था, लेकिन भाव यहां है कर्णयो कर्णिकारं, कर्णिकार एक है, कर्णिका एक है, कान दो है। चाहे कनेर का पुष्प आ गया, चाहे अमलतास का पुष्प हो, चाहे सूरजमुखी का पुष्प हो, जब वो कान पर आया, एक ही कान पर विन्यस्त हुआ, तो हमारे संवरिया सरकार ठाकुर जी मारे झटका, मार रहे हैं झटका। और झटका जब मार रहे हैं मारे, तो वो पुष्प कहां चला गया? विचार कीजिए, वो पुष्प आकाश में चला गया, एक झटका में आकाश में चला गया। कर्तव्य तो देखिए हमारे ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन समरिया सरकार का, एक झटका वो पुष्प आकाश में, कर्णयो कर्णिकारं। और जब वहां से गिरता है तो दोनों कान पर विन्यस्त होता है। कैसे? पहले यहां था, मारे झटका आया, फिर इस कान पर। बार बार यही हो रहा है। देखने वाले को लग रहा है कि एक ही पुष्प जरूर है, लेकिन दोनों कानों पर अवस्थित है। नट वर बपू अभिनय कर रहा अभिनेता न है, उसके जैसा अभिनेता कौन होगा? अरे हम लोग तो महाराज जी नकल करते हैं अभिनय करने के लिए, जो अभिनय वो करता है, कहां कोई अभिनय कर सकता है? सामान्य बात नहीं है। इस कान से उस कान पर कर डाल रहा है झटका मार मार करके। ओ समरिया सरकार, इस श्लोक की गहराई में और मैं विशेष रूप से नहीं जाकर, मैं आ रहा हूं वहां जहां मैं था। श्लोक को मैं आपके समक्ष रख दिया। कितना ये स्वाद संपन्न है, जिसका आस्वादन वो ध्यानस्थ, वो परमहंस शुकदेव जी महाराज करने लगे किए, तब तक दूसरा शिष्य एक और चोट कर देता है। पहला शिष्य तो ये चोट कर दिया कि देखो देखो देखो, आए ध्यानस्थ संत, उसका रूप कैसा है, सामान्य नहीं है। तब तक दूसरा जो शिष्य है, दूसरा श्लोक का एक और चोट मार दिया। वो सोचा कि तुमसे हम कम कैसे रहेंगे भाई, आप तो सुना दिया, इसके सामने बोल दिया, ये थोड़ा इधर उधर हुआ, इसका ध्यान भंग नहीं हुआ पूरी तरह से, लेकिन क्या बात है, दूसरा चोट गिर दिया। अहो बकीयं, अहो बकीयं,
कोई सामान्य नहीं है। कालकूटं, ये कालकूट की बात कही जा रही है। कोई सामान्य नहीं है। यहां कालकूट की बात करते हुए दूसरा शिष्य कहता है, भाव तो देखिए, तब मैं यहां आऊंगा, भाव तो देखिए। अपने स्तन पर कालकूट लगाकर मारने के लिए जिघांसया पायदयप्य साध्वी लेभे गतिंधा त्रुचिताम ततोन्यं कंगवा दयालम शरणं ब्रजेम। ओ बकी, अहो बकीयं, वो बकी बकासुर की बहन, अघासुर की बहन, कंस के द्वारा भेजी गई पूतना, जो पूर्व जन्म के राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। वामन अवतार में जब उपेंद्र जी महाराज अर्थात वामन जी महाराज के बाल रूप को देखती है, अद्भुत रूप को देखती है वो रत्नमाला, भाव उसके अंदर जगता है कि हा ऐसा पुत्र मेरा होता मैं गोद में उठा लेती। ठाकुर जी समझ गए कि इसका भाव है पुत्र हमें बनाने का, तो चलो तथास्तु, मन ही मन तथास्तु हो गया। लेकिन जैसे ही विराट रूप धारण किए, राजा बलि का सब कुछ, क्या बात है, सब हो गया, क्रोध में आ गई और भाव आया कि ऐसे शिशु गोद में लेने के बाद ऐसा अगर करे तो मैं उसे तो विष पान पिला करा दूं, स्तन में विष लगाकर पिला दूं। ठाकुर जी समझ गए, चलो हमारा तथास्तु यहां भी हो गया। वो बकी तब कालकूटं जिघांसया पाय दयप्य साध्वी, जिघांसा के नियत से आई, मारने के नियत से आई, हानि पहुंचाने के नियत से आई। बाल शैशवावस्था में 6 दिन के ठाकुर जी, छौने ठाकुर जी हैं, और उनको मारने के नियत से, उनको महाराज जी हानि पहुंचाने के नियत से वो बकी आई, वो पूतना आई। अब फिर भी हमारे ठाकुर जी क्या किए, जिघांसया पाय दयप्य साध्वी, वो साध्वी का वेश धारण करके, सुंदर स्त्री का रूप लेकर, असाध्वी वो राक्षसी, कुसंस्कारी, कुमार्गगामी, क्या बात है, बदरूप बदसूरत राक्षसी साध्वी के रूप में, सुंदर स्त्री के रूप में आई। फिर भी ठाकुर जी लेभे गतिंधा त्रुचिदाम ततन्यं कंगवा दयालम शरणं। हमारे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, ऐसे जिघांसा करने वाली, हानि पहुंचाने वाली, मारने के लिए आने वाली उस राक्षसी को भी महाराज जी धात्री की गति दे दी, धातृचिताम ततन्यम, धात्री की गति दे दी। कितने दयालु हमारे संवरिया सरकार है। अब विचार कीजिए, दोनों बातें आ गई, उनके रूप का वर्णन हो गया और इधर उनके, क्या बात है, हृदय का भी बात हो गया कि उनके हृदय में क्या है। वो तो दयालुता है, दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, दया सागर हैं, कृपा निधान हैं, कृपा सागर हैं, दयामृत संयुक्त हैं, कृपामृत संयुक्त है, भक्त वत्सल है, भक्त के मन की मुराद को पूरा करने वाले हैं, समस्त कामनाओं को महाराज जी पूरा करने वाले, अखिल ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय, कर तुम अकर तुम सर्वथा कर तुम तो वही है संवरिया सरकार, बाकी कहां कुछ है। इतना ही नहीं महाराज जी, शाश्वत यदि कोई वस्तु है तो वही है। मैं उस दिन इसके पूर्व के वीडियो में भी मैं कहा, सारे लोग कहते हैं यदि कोई वस्तु है तो और कोई वस्तु नहीं है, जो वस्तु दिखलाई देता है सब मिथ्या है, सब नाशवान है, वो वस्तु है ही नहीं है।
तब तो भागवत जी कह रहे हैं धर्म प्रोजित कई तवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदंग। वस्तु आ गया, वस्तु शिवदंग कल्याणकारी वस्तु है, शिवदंग है, कल्याण प्रदान करने वाला है, कल्याण का दान करने वाला है, कल्याणकारी है, समस्त के समस्त लोगों के लिए कल्याणकारी वो वस्तु है, शिवदंग है, कल्याणकारी है। शिवदंग तापत्रयोन्मूलनम, और तीनों प्रकार के ताप का महाराज जी उन्मूलन करता है। उन्मूलन का मतलब ये मत समझ लिए कि समाप्त हो जाता है, ताप नहीं समाप्त हो सकता। ताप की जो अनुभूति है वो समाप्त हो जाता है। कवच रूप में वो अपने भक्तन के जीवन में आ जाता है। कवच रूप में जब वो आ गया तो अनुभूति नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे भगोने में दूध चढ़ाए हुए हैं, तेल चढ़ाए हुए हैं, आग पर रख दिया, वो खोल रहा है, हाथ डाल दीजिए, हाथ जल जाएगा, सिझ जाएगा। लेकिन कवच रूप में ग्लव्स पकड़ लीजिए, कपड़े से ले लीजिए, उस गर्म वस्तु को भी आप नीचे भगोने के उतार दीजिए तो हाथ नहीं जलेगा, अनुभव नहीं होगा। ठाकुर जी वो कवच है, ठाकुर नाम का कवच जो धारण कर लिया, कहां से जलेगा, नहीं जल सकता। तो शाश्वत वस्तु तो वो है, शिवदंग है, कल्याणकारी है, तापत्रयोन्मूलनम। और क्या, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुद्य तत्र कृति भी सुश्रुत सुभित तत्क्षणात्। और महाराज जी उस अद्भुत अलौकिक शाश्वत सत्यात्मक ब्रह्म रूप में हमारे संवरिया सरकार हैं। जब इनके लीला चर्चाओं या फिर इनके भक्तन के लीला चर्चाओं का गान जहां किया गया श्रीमद् भागवत जी में, इसलिए भागवत जी परम श्रेष्ठ हैं। क्योंकि यहाँ ठाकुर जी के लीला चर्चाओं का नहीं महाराज जी, यहाँ तो उनके भक्तों के लीला चर्चाओं को ही मुख्य रूप से गान किया गया। इसलिए तो ये महापुराण की संज्ञा दी गई। ठाकुर जी अहम भक्त पराधीन, वो भक्त के अधीन है, इसलिए भक्तों के लीला चर्चा को यहां रखा गया है, इसलिए महापुराण की संज्ञा दी गई है। संतों का विचार है, कुछ मेरा भी इसमें है कि महाराज जी ये जो है सामान्य नहीं है, और जो कोई भी भागवत जी को या भागवत जी के पवित्र आख्यानों को हृदय में कथा रूप में बसाने के लिए तत्पर हो गया, संकल्पित हो गया, विचार किया, फलाने जगह कथा हो रहा है, आज मैं जाऊंगा श्रवण करने के लिए। अभी गया नहीं है महाराज जी, विचार कर रहा है, सोच रहा है, तय किया, सोच नहीं रहा, वो तय कर लिया कि आज हम जाएंगे निश्चित रूप से वहां श्रवण करने के लिए ठाकुर जी के। क्या बात है, इस परम पवित्र आख्यान को, भागवत जी के आख्यान को मैं जाऊंगा सुनने के लिए, ये संकल्पित हो गया। बस वो क्या बात है, असहज है, वो सहज नहीं है। वो तो सहज तब होता है जब प्रियाजू की कृपा होती है, अनुकंपा करती हैं प्रियाजू, तब ये सहज हो जाता है। और ये महाराज जी उसके हृदय में जाकर बंदी हो जाते हैं। ये ठाकुर जी हृदय में बंदी हो जाते हैं संकल्प मात्र से ही, सोचने मात्र से, विचार करने मात्र से। तो इससे बड़ा सहजता की बात कहां होगी। तब तो भागवत जी कह रहे हैं तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, व्यास जी के द्वारा महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर सद्यो हृदयवर्त तत्र कृति भी सुसुख सुविस्त तत्क्षणात्। कहाँ कोई साधन है जहां ये इतने आसानी से ठाकुर जी प्राप्त हो जाए। एकमात्र यही साधन है
भागवत जी हैं जिनके आश्रय में जो चला गया ठाकुर जी उसको सहज रूप से प्राप्त हो जाते हैं, कोई सामान्य नहीं है। विचार कीजिए ना, ये दोनों चोट दे दीन सुखदेव जी महाराज को, और जब चोट दिए तिल मिला गए, ध्यानस्थ थे, ध्यान भंग हो गया, महाराज जी खड़े हो गए, अब वाक रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, चूंकि अतुलनीय अकारण करुणा वरुणालय के अनंत विभूषित के क्या बात है सौंदर्य का चित्रण जब उन शिष्यों के द्वारा इनके समक्ष किया गया, अब वाक रह गए, प्रसन्न हो गए, अब निर्गुणता से हटकर सगुणता की ओर आ गए, इसलिए कि परम पवित्र आख्यान को ये श्रवण किए, उस कथा को श्रवण किए जो कथा रूप में श्लोक कथा ही है महाराज जी, और श्लोक कुछ नहीं, इसमें तो राधा और कृष्ण दोनों हैं, राधा और कृष्ण दोनों हैं, जहां कृष्ण वहां राधा, जहां राधा वहां कृष्ण, और उनकी चर्चाएं या फिर भागवत जी के परम पवित्र श्लोक कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें राधा और कृष्ण जी नहीं है। अदृश्य रूप से कोई कुछ कह तो दे, और इस बात को समझने वाला वही समझ सकता है महाराज जी, जो भावुक है, रसिक है, वही रससार सिद्ध के विषय में समझ सकता है, अन्यथा नहीं। बस अब ये परमहंस जो हैं सुखदेव जी महाराज दोनों शिष्यों से कहे कि भैया हमें और कुछ सुनाओ न, मुग्ध कर दिया, बड़ी सुंदर आख्यान को, बड़ी सुंदर सौरभ्य संपन्न श्लोकों को सुनाया, कुछ और हमें सुना दो, मुझे तृप्त करो, मैं तृप्त नहीं हुआ। सत्य बात है भैया, कोई तृप्त नहीं होता। आप जितने जुड़े हैं, आप मुझसे जितने लोग जुड़े हुए हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, हमें जरा कमेंट में बोलिएगा निश्चित रूप से, कहां आप क्या तृप्त हो गए? नहीं महाराज जी, कोई तृप्त नहीं हुआ, तो आप कैसे तृप्त हो जाओगे? लगता है बार बार कुछ और मिले, कुछ और मिले, कुछ और पीऊं, कुछ और पाऊं। हो सकता है कि ये मन की स्थिति, मन स्थिति ऐसा हो जाए तो न जाने किसी दिन वो समरिया सरकार तेरे सामने, हमारे सामने या किसी के सामने आकर खड़ा हो जाए। विचार ये करना है। तो ये परमहंस जी जब सुखदेव जी महाराज नम्र निवेदन किए तो शिष्य कहते हैं कि महाराज जी हमें तो मात्र ये 2 श्लोक ही याद थे, बस दूसरा कुछ नहीं, जो आपके समक्ष रख दिया। लेकिन हमारे गुरु महाराज हैं, वहां तो ऐसा 1-2 नहीं 18,000 श्लोकों का खान है। यदि आप सुन ले तो फिर क्या बात है। देर नहीं किए, फटाफट महाराज जी तत्पर हो गए, तैयार हो गए हमारे ये सुखदेव जी महाराज, और कहें कि चलो 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 जल्दी हमको ले चलो अपने गुरुदेव के पास। वो थोड़े जान रहे कि हम पिताजी के पास जा रहे हैं, वो थोड़े समझ रहे हैं कि हमको हमारे पिता के पास ये दोनों लेकर चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहां आ गए, उनके साथ अपने पुत्र को व्यासदेव समझ गए, पहचान लिए। क्या बात है, मामूली प्रसन्नता नहीं हुई होगी, और उनसे ज्यादा तो प्रसन्न हुई कौन? अरणी पिंगला जिसको कहते हैं, अरणी जिसको कहते हैं, लोग सुकी भी कहते हैं, अर्थात व्यासदेव की पत्नी कहते हैं, जो देखते ही ममत्व संयुक्त हो गई। ममत्व संपन्न तो थी ही, लेकिन यहां पर ममत्व से सराबोर हो गई और उनको हृदय से लगा ली। विचार कीजिए क्या दृश्य हुआ होगा। बिछड़े पुत्र यदि माता को मिल जावे, बिछड़े पुत्र यदि पिता को प्राप्त हो जाए, तो महाराज जी क्या बात है, हर्ष से रोम रोम महाराज जी प्रफुल्लित हो जाता है। और आ गए,
और श्रीमद् भागवत जी के परम स्वादिष्ट श्लोकों का महाराज जी उनको कंठाग्र करा दिए, आख्यानों से रूबरू हो गए। महाराज जी एक एक श्लोक के उतार चढ़ाव, तरंगवत स्थिति या जो कुछ था वो उनको प्राप्त हो गया, श्रीमद् भागवत जी से ओतप्रोत हो गए। सुखदेव जी महाराज भागवत रूप में स्वयं हो गए। लेकिन इनको महाराज जी भागवत कैसे कह सकते हैं, तो परमहंस हैं। मैया सरस्वती हंस की सवारी करती हैं। मैया सरस्वती महासरस्वती हंस की सवारी करती हैं। लेकिन ये हंस वाहिनी स्वयं इनके जिह्वा पर अभिराजित रहते हैं, इसलिए इनको परमहंस हम लोग कहते हैं। परमहंस हैं, सामान्य नहीं है महाराज जी। जब उन आख्यानों को पूर्ण रूप से पी लिए, पा लिए, अपने हृदय में रख लिए, महाराज जी संपूर्ण रूप से ये भागवतमय हो गए। तब व्यासदेव विचार किए कि मेरा ये पुत्र है, क्या ये पूर्ण शिक्षा प्राप्त किया या नहीं, ये परमहंस के श्रेणी में आएगा या नहीं, इसलिए विदेह राज के पास भेजा जाए। जो परमहंस वो भी हैं वहां भेजा जाए इसको परीक्षा के लिए। महाराज जी और इनको जनकपुर भेज दिए, जनकपुर भेज दिए। और वहां जब ये पहुंचे परीक्षा देने के निमित्त, उनके अंदर में अंतःपुर में खबर गया कि कोई एक अवधूत आया है जो कोपीन पहने हुए है। कोपीन इनको धारण करवाए थे कौन? व्यासदेव। जब तक कोई कोपीन न धारण कर ले, हल्का सा भी कोई वस्त्र अपने शरीर पर न ले ले, तब तक भागवत जी के आख्यानों में जाने का वो अधिकारी नहीं होता है। इसलिए व्यासदेव कोपीनवत इनको कर दिए। कोपीन धारण किए हुए अवधूत भेष में जनकराज के अंतःपुर के बाहर में खड़े हो गए। जब दूतों के द्वारा अंतःपुर में ये खबर मिली एक अवधूत आया है, बस वहां से खबर मिला उसको कि जाओ उसे वहीं छोड़ दो, जाओ वहां वहीं छोड़ दो। चूंकि वो तो भी विदेह हैं, कुछ शिक्षा लेने के लिए, कुछ दीक्षा उनसे प्राप्त करने के लिए, कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या फिर परीक्षा देने के लिए विदेह राज के पास भेजिम। चूंकि ये प्रकांड हो गए थे भागवत जी का, क्या बात है। अरे महाराज जी वेद पुराणों का तो ये प्रकांड स्वयं पहले ही हो गए थे, कहां कुछ बचा था। जब ये शुक शावक के रूप में थे, अंडे के भीतर थे, और जब वहां अमर गुफा में मैया पार्वती को भूत भावन भोलेनाथ अमर कथा श्रवण करा रहे थे, क्या बात है। एक सूखे शुष्क अंडे के रूप में वो पड़े हुए थे। शुष्क अंडा था, कोई जान नहीं था। लेकिन जैसे ही अमर कथा प्रारंभ हुआ, उसमें प्राण आ गया, जान आ गया। ये अमर कथा और कुछ नहीं, संतों का भाव है। यही भागवत जी थे। श्रीमद् भागवत अमर कथा के रूप में भूतनाथ भोलेनाथ मैया पार्वती को जब श्रवण करा रहे थे, एकाएक दशम स्कंध के बाद माता पार्वती सो गई, मैया सो गई। चूंकि ऐसा शर्त था कि देखो भाई मेरा कथा चल रहा है, मैं ध्यान मग्न रहूंगा, मैं नहीं देखूंगा कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन तेरी आवाज मैं सुनता रहूंगा। जब तक तेरी आवाज को मैं सुनता रहूंगा, हुंकारी जब तक भरते रहोगे तब तक मेरा कथा चलते रहेगा, और जैसे ही तेरा हुंकारी समाप्त होगा मेरा कथा बंद हो जाएगा।
संपूर्ण कथाओं को मैं तुम्हारे समक्ष रख रहा हूं इसी शर्त पर। और मैया मान गई और दसम स्कंध तक खूब क्या बात है हुंकारी भरती रही। लेकिन दसम स्कंध के पार एकादश स्कंध में जैसे पहुंचे भूत भावन भोलेनाथ, वैसे ही मैया क्या बात है निमि जी के वशीभूत हो गई, निद्रा देवी के गोद में चली गई। वो मैया पार्वती सो गई। भूत भावन को ये थोड़े पता है हुंकारी जो वो दे रही थी उनका हुंकारी बंद हो गया, लेकिन उनके ही आवाज में हूं मधुर आवाज में क्या बात है कोकिल कंठ सदृश मुग्ध आकरने वाली आवाज में हूं चलने लगा। वो तो सोई हुई है। लेकिन जैसे ही द्वादश स्कंध समाप्त हुआ, द्वादश स्कंध हमारे श्रीमद् भागवत जी में है, द्वादश स्कंध जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही भगवती माता पार्वती निद्रा देवी के गोद से बाहर आ गई, नींद उचट गए, जग गई, हाथ जोड़े और उधर हुंकारी भी बंद हो गया। हाथ जोड़े मैया और कहें कि हे स्वामी, मैं तो आप जो बतलाए उसके अनुसार बैठी नहीं, एकाग्र चित्त से बैठी जरूर, लेकिन मैं दसम स्कंध तक का जो कथा है उसे श्रवण कर पाई, लेकिन एकादश स्कंध से जो कथा आपने सुनाई मैं नहीं सुन सका। मेरा हुंकारी बंद हो गया था। भूत भावन कहीं की क्या बात कर रही हो देवी, तुम तो हुंकारी दे रही हो, मैं ध्यान तो था, फिर भी महसूस किया मैं सुन रहा था, मैं तुम्हारे हुंकारी को तो नहीं स्वामी, मैं तो सोई हुई थी। तब कौन है देखो ध्यान से। देखा गया, खोजा गया महाराज जी, तो देखे कि फड़फड़ा कर एक सुख सावक उड़ा। एक सुख सावक अब सावक नहीं रहा। अमर कथा श्रवण करने के पश्चात उसमें जान आ गया। शुष्क अंडे में जिसे माता देख चुकी थी, वो अंडा हरे रंग का अंडा शुष्क है, और ये अमर कथा सुनने के पश्चात उसमें प्राण आ गया, चेतना आ गया। विचार कीजिए ना, कहां से चेतना आ गया, कौन चेतना रूप में उसमें आ गया। शुष्क अंडे में चेतना क्या है, गीता शास्त्र आपको बता रहा है, गीता में आया है। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि मैं तो समस्त के समस्त भूतों में चेतन रूप में, चेतना के रूप में अवस्थित हूं, प्राण के रूप में व्यवस्थित हूं या हो जाता हूं। वही ठाकुर जी चेतना के रूप में, प्राण के रूप में उस अंडे में, उस शावक में वो जो आया वहां पनपा, वहां उसमें प्रवेश कर गए ठाकुर जी। हुंकारी वही कर रहा था, उड़ गया, उड़ा वहां से। कहें कि हा ये तो बड़ा गलत हो गया, ये तो गूढ़ विषय है। अब वास्तव में भागवत जी गूढ़ विषय हैं। हर जगह हर किसी के समक्ष भागवत जी के परम पवित्र आख्यानों को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये हीरा है महाराज जी, कहा भी गया है, हीरा तहां न खोलिए जहां खोटी है हाट, अब कसकर बांधो गाठरी उठकर चालो बाट। जहां कोई भागवत जी के अनंतानंत क्या बात है आख्यानों, एक दो आख्यान नहीं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंत कथाओं से भरपूर है। इसके ऊपर यदि कोई उंगली उठा रहा है वहां कथा नहीं करनी चाहिए। कसकर बांधो गाठरी उठकर चालो बाट। भाग चला, उड़ा। भूत भावन त्रिशूल छोड़े, पीछे पीछे से भी गए, त्रिशूल आगे, पीछे पीछे, सुख सावक आगे आगे उड़ा जा रहा है। कहीं कोई जगह नहीं मिल रहा है, सारे जगह घूम गया, कहीं कोई स्थान नहीं जहां वो बच जाए। त्रिशूल से भूत भावन का त्रिशूल है, भोलेनाथ का त्रिशूल है। उड़ते उड़ते प्रातः काल का समय हुआ, सूर्य उदय ले लिहिन थे, उदयाचल में प्रकट हो गए थे। और इधर व्यासदेव की पत्नी, जिन्हें अरणी भी कहा जाता है, पिंगला भी कहा जाता है, सुकी भी कहा जाता है, उनको सूर्यार्घ दे रही थी, अर्घ प्रदान कर रही थी, लोटे में जल लेकर, पात्र में जल लेकर।
एकाएक जम्हाई उनके मुंह में आया, मुंह भान सा पूरा पूरा खुल गया। और महाराज जी आप जानते हैं जम्हाई कोई लेता है तो आगे पीछे क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, उसे कोई चेतना नहीं होता है, निश्चेष्ट हो जाता है। उस दरमियान में मुंह खुला हुआ जम्हाई ले रहे हैं, बस मौका मिला सुख सावक को और उनके मुख में प्रवेश कर गया। और ठाकुर जी के कृपा प्रसाद से, चूंकि उसके अंदर चेतना के रूप में तो वही न है, हम में आप में सब में चेतना के रूप में वही है। महाराज जी प्रस्तर खंड में भी चेतना के रूप में वही है। अगर नहीं होते तो मैं पूर्व में बतलाया, दूसरे वीडियो में भी कहा कि प्रहलाद जी क्या बात है, कहा दिन खड़े खंभ में भी है, खड़े खंभ में प्रस्तर खंड में है। जब प्रस्तर खंड की बात वहां कर दिए तो चेतना के रूप में वहां निकल गए नरसिंह भगवान, चेतन है, क्या बात है, प्रवेश कर गया और वो गर्भस्थ हो गई। पहुंच गए तब तक भूत भावन भोलेनाथ वहां पीछे करते करते मैया पार्वती भी पीछे से पहुंच गई वहां, हम मारने के लिए अरणी को उद्धत हो गए। भूत भावन भोलेनाथ कहीं कि यहाँ ये रहेगी तब अंदर में ये भी रहेगा, जब इसका नाश कर दूंगा तो अंदर जो बैठा हुआ है गूढ़ रहस्यात्मक आख्यान को श्रवण कर चुका है, जो गूढ़ है रहस्यमय है उसको श्रवण कर चुका है, उसका अंत हो जाएगा। क्योंकि मैया से पहले कहीं थे कि देखो पार्वती मैं तुझे सुनाने जा रहा हूं, बड़ी रहस्यपूर्ण है, बड़ी गूढ़ है, हर किसी को श्रवण नहीं करना चाहिए, इसीलिए सिर्फ तुम्ही को सुनाने जा रहा हूं। मैया कहीं के ठीक। लेकिन जैसे ही त्रिशूल उठाए मारने के लिए उस व्यास के पत्नी को, व्यासदेव के पत्नी को, बस उसी समय माता करबद्ध हो गई और कहीं कि भोलेनाथ वास्तव में आप भोले हो। लोग ऐसे ही आपको भोले नहीं कहते हैं, आप स्वयं भोला हो, मैं भी आपको भोला कह रही हूं। भोलेनाथ कहन की क्यों देवी आप मुझे भोला क्यों कह रही हैं, मैं भोला कैसे हूं? तो आप भोले नहीं है तो क्या है महाराज जी, आप ही तो हमको कथा में बतलाए कि जो ये अमर कथा को श्रवण करता है उसका अंत नहीं होता, समाप्त नहीं होता। आप ही तो बतलाए हैं ना, जो भागवत की कथा को श्रवण करता है महाराज जी, क्या बात है। अरे शरीर का तो अंत हर किसी का होता है, लेकिन भीतर बैठा हुआ वो चेतन है उसका अंत नहीं होता। ये सुख में भी तो वही चेतन है ना। जब आप त्रिशूल से प्रहार करोगे उस चेतन ब्रह्म के ऊपर भी प्रहार होगा, तो आप हमको बतला वो चेतन ब्रह्म आपके अंदर में है कि नहीं, वो चेतना आपके अंदर में है कि नहीं, आप भी तो वही हो, आपको हित नहीं होगा, बताइए ना, आपको भी अहित होगा ना। अरे भोलेनाथ, अरे भूत भावन, आप ही तो कहते हो कि हम ही वही हैं, हम भी वही, हम ही हमें ब्रह्मा, हमें विष्णु, हम ही शिव, सब कुछ तो आप हो। जब आप ही हो, आपके अंदर वो अभिराजित है, तो भला उसको अहित होगा या नहीं। उस सावक को जब आप अहित करोगे या जब व्यास पत्नी को आप अहित करोगे तो भला उसके अंदर जो चेतना के रूप में प्राण है वही तो आप में भी है, तो अपने आप को अहित कर रहे हो। तो आपसे बड़ा भोला और कौन होगा भोलेनाथ। इनके देवी तुम तो हमें निरुत्तर कर दिया, सही कही तुम है देवी, सही बतलाई, इसलिए चलो मैं इसे छोड़ देता हूं। आशीर्वाद देकर वहां से चलते बने भूतनाथ भोलेनाथ। यहाँ का प्रकरण यहाँ, और वहां जाइए खड़े हैं जनक राज के अंतपुर के बाहर में। महाराज जी 4-5 दिनों तक खड़े रह गए, 1 हफ्ते तक खड़े रह गए, कोई खोज खबर नहीं, क्या खाए क्या पिए, कहां बैठेंगे, कहां उठेंगे, कहां सोएंगे, कहां रहेंगे, कुछ नहीं, अंतपुर के बाहर खड़े हैं। लेकिन किसी प्रकार का कोई भाव इस सुखदेव जी महाराज के ऊपर नहीं आया, कोई भाव नहीं, बस भाव रहित हैं,
खड़े हैं तो खड़े हैं, न भूख है न प्यास है, न किसी प्रकार का तृष्णा है, न स्पृहा है, न कोई लालच है, न किसी चीज की आवश्यकता है। ये आवश्यकता रहित हो गए, खड़े हैं। लेकिन उसके बाद पुनः इनको बुलावा आ गया अंदर से। महाराज जी महल में, अंतःपुर में बुलावा हो गया और इनको उस कक्ष में रख दिया गया जहां सुंदर से सुंदर, सुंदरतम अनिद्य सौंदर्य की अनेकानेक मल्लिकाएं खड़ी हैं। महाराज जी थाल में नाना प्रकार के व्यंजनों को लिए हुए इनके समक्ष वो प्रस्तुत हैं कि महाराज जी आप पाइए, आप तो भूखे हैं, आज आप एक हफ्ते से कुछ नहीं जल लिया है न अन्न लिया है, इसलिए आप इसको पाइए और हमारे साथ आप भोग में लिप्त हो जाइए। विचार कीजिए, 3-4 दिनों तक उनके साथ उस कक्ष में वो लोग रहीं, कोई अंतर नहीं पड़ा। सुखदेव जी महाराज के ऊपर में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं हुआ, कोई अंतर नहीं। भला कैसे अंतर रहेगा? जिसके हृदय में ठाकुर जी हैं, जिसके हृदय में अमर कथा रूपी प्रवाह तीव्र गति से प्रवाहित सदैव हो रहा है। क्योंकि आया है भागवत जी में भी कि जब ये गर्भस्थ हैं तो अंदर से वेदक ध्वनि हो रहा है, गर्भ के भीतर से वेदक ध्वनि हो रहा है, और तो और बाहर आ नहीं रहे हैं। पिता कहते हैं कि अरे पुत्र बाहर आ जा, यदि बाहर नहीं आओगे तेरे माता को काफी तकलीफ हो रहा है। अरे तुझे भी तकलीफ हो रहा है, कितने गंदे जगह पर तुम हो, नीचे मला से, ऊपर मूत्रा से और बीच में गर्भ, और उसमें भी भयानक बदबू। जो कुछ ही होता है महाराज जी से प्लेसेंटा कहा जाता है। शौरी गृह में जाकर सुनिए, देखिए और वहां पर गंध लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कितना दुर्गंध से युक्त है, और उस दुर्गंध में तुम आज से नहीं 12 वर्षों से पड़े हुए हो। बाहर आजा, बाहर आजा, अरे मेरे पुत्र बाहर आ जा। कहें कि नहीं नहीं हम बाहर नहीं आएंगे, बाहर आएंगे तो मैं विषय वासनाओं में लग जाऊंगा, मुझे लगा देंगे, और जब मैं विषय वासनाओं में लग जाऊंगा मैं तो सब कुछ मेरा भूल जाएगा, मैं विस्मृत कर जाऊंगा, कुछ नहीं रह जाएगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। मैं यहाँ हूं, सारे दुख तकलीफ सारे कुछ हैं जो बाहर निकल कर विषय वासनाओं के द्वारा मुझे मिलेगा, उसे यहाँ पर कुछ नहीं है, कम है। नहीं पुत्र निकल जाना, तुम्हारी माता को बहुत तकलीफ हो रहा है, 12 वर्षों तक तुझे ढोई हैं, अब तो बाहर निकल जा, इन्हें तो बचाओ, ये तो प्राण त्याग देंगी। बस सुखदेव जी महाराज अंदर हैं, वो कहीं कि बस एक रास्ता है, यदि आपके कहने से कुछ नहीं होगा कि विषय वासनाओं में मैं लिप्त नहीं रहूंगा, आप नहीं लगाएंगे। यदि ठाकुर जी मेरे समक्ष आ जाएं, द्वारिकाधीश मेरे समक्ष आ जाएं, अकारण करुणा वरुणालय मेरे पास आ जाए, अनंतानंत विभूषित मेरे पास आ जाए, मनमथनाथ मेरे पास आ जाए, वेणु बिहारी मेरे पास आ जाए और मुझे आकर सांत्वना दे दे, मुझे प्रतीत करा दे, मुझे प्रतीत हो जाएगा, मैं बाहर आ जाऊंगा। बस महाराज जी ठाकुर जी को व्यासदेव आवाहन की, ठाकुर जी वहां आए और गर्भस्थ सुखदेव से बाहर से कहीं कि ऐ सुखदेव जी अब आप बाहर आइए, आप परमहंस हो, आप बाहर आओ, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई मोह माया वासना आदि विषय वासना आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेगा, उसके प्रभाव में आप कभी नहीं, कतई नहीं आ सकते। बाहर आइए। तब 12 वर्षों के बाद ठाकुर जी के आज्ञानुसार, इच्छा अनुसार ये बाहर आए। बाहर आए तो महाराज जी नाल कटा और बस वैसे ही ये बाहर निकल गए, बाहर निकल गए तपस्या के लिए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्
तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। क्या बात है, पुत्र पुत्र चिल्लाते रह गए। लेकिन पुत्र चला गया निर्गुण ब्रह्म के उपासना में, जिसकी कथा मैं अभी कहा आपको कि सगुणता की ओर कैसे आए। अब वहां अनित्य सौंदर्य संपन्न सुंदरियों के बीच नाना प्रकार के रत्नादि आभूषणों से सजे संवरे हुए अप्सराओं के सदृश दिखलाई दे रही है। महाराज जी 56 प्रकार के व्यंजनों को इनके समक्ष लिए हुए इनको आस्वादन कराने के लिए तैयार, अपने मद से मदत्त मद संपन्न नेत्रों के द्वारा मदमाती हुई, मद का परिवर्तन करती हुई, इनको भ्रमर समझकर, क्या बात है, इनको गुंजार करने के निमित्त आमंत्रित करती हैं। लेकिन हमारे ये परमहंस सुखदेव जी महाराज, क्या बात है, 3-4 दिनों तक उसी प्रकार रह गए, कुछ अंतर नहीं पड़ा। कैसे पड़े, मैं पहले बतलाया, ठाकुर जी का आदेश था, ठाकुर जी की कृपा है। जहां ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो जाए वहां कहां कुछ कर सकता है महाराज जी। साक्षात स्वयं आ गए, विदेहराज इनके समक्ष हाथ जोड़ दिए, कहीं न क्या परमहंस, ऐ सुखदेव, मेरे पास तेरे पिता परीक्षा लेने के लिए भेजे थे, भला मैं तुम्हारा क्या परीक्षा ले सकता। अरे मैं तो नाम का विदेह हूं और तुम तो काम का विदेह हो, तुम तो परमहंस हो, तेरे जीवा पर सरस्वती सदैव विराजित रहेंगी, हंस सवार जरूर हैं वो। इसलिए जाओ, जन कल्याण में बालक अब तुम लग जाओ। बस अवधूत वेश में वो सुखदेव जी महाराज वहां से चल दिए। वहां भी कुछ नहीं पाए, कोई आहार नहीं, निराहार रह गए। चूंकि उनके अंदर एक भावनाएं थी, वो ऐसी थी कि मैं, क्या बात है, भिक्षाटन करने के पश्चात 5 घरों में जाऊंगा, गोदोहन मात्र तक रहूंगा, किसी गृहस्थ के दरवाजे पर जो मिलेगा उसी से मेरा सब कुछ हो जाएगा। गोदोहन जितने देर लगते हैं गऊ दूहने में, एक गऊ को बस उतने देर तक हम खड़े रहेंगे। अगर मिला तो ठीक, नहीं तो दूसरे के दरवाजे में, यदि वहां भी नहीं मिला तीसरे के दरवाजे में, वहां भी नहीं मिला चौथे के दरवाजे में, वहां भी नहीं मिला तो 5वें के दरवाजे में, और यदि वहां भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो बस धरा देवी के गोद में निद्रा रानी के वशीभूत हो जाऊंगा और, क्या बात है, प्रकृति प्रदत्त वायु और जल का सेवन करूंगा। अब आप विचार करो भैया, कोई सामान्य बात नहीं है। वो परमहंस सुखदेव जी महाराज, और ये सुखदेव जी महाराज अवधूत भेष में हैं, हस्तिनापुर के गलियों में, बीथियों में या फिर हर जगह जब घूमते हैं, ऐसा प्रतीत होता, बच्चे देखते उनको लगता, क्या बात है, ये पागल सा कोई है। बच्चे ठिठोली करते, कोई धूल फेंक रहा है, कोई कुछ फेंक रहा है इनके ऊपर, कोई कुछ फेंक रहा है, सारे लोग, लेकिन इनके अंदर, क्या बात है, ऐसे ही परमहंस थोड़े कोई हो जाता है। काम क्रोध मद मोह लोभ आदि स्प्रिया जितना कुछ सब पर ये विजय प्राप्त कर चुके हैं महाराज जी, सुखदेव जी महाराज। 10 इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर ले वो परमहंस नहीं होगा तो कौन होगा। झूठ मूठ के बैठ करके झूठा मूठा माला खटखटाने से वो परमहंस हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, संत हो जाएगा? नहीं, वो सुखदेव सरीखा बनने के लिए महाराज जी परमहंस होना होगा, हर चीज का त्याग देना हो। कहाँ हम लोग का विसात है, बस ठाकुर जी के कृपा में बैठे रहिए, उनके
सामने नतमस्तक रहिए, आकांक्षाएं हृदय में रखिए। हे ठाकुर जी, आप हमारे अंदर स्मृति को बनाए रखो, ताकि मैं आपको सदैव याद करता रहूं, कभी विस्मृत न हो जाऊं। यदि विस्मृत भी होने लगूं तो हे ठाकुर जी, उस विस्मृति को नाश कर देना। आपकी कृपा होगी तो विस्मृति भी नाश हो जाएगा। अवधूत वेश में पहुंच के घूम रहे हैं, और उसी दरमियान तो सब कुछ यहां हो चुका है, सारी घटनाएं हो चुकी हैं। क्या हुआ है सो आपको भी पता है, कथा सुने होंगे। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा या फिर कली के द्वारा जो कुछ कृत्य किया गया, और परीक्षित जी महाराज के द्वारा 4 स्थान दे दिया गया, और 5वां वो स्थान दिया गया जहां वो कली स्वतः इनके ही आश्रय में चला गया। सबसे पहले कली परीक्षित जी के पैर पर गिर गया, उनको स्पर्श कर लिया। महाराज जी, जिसको कली स्पर्श कर लेगा भला उसके आश्रित में कहां कोई नहीं आ सकता। अरे मुकुट में प्रवेश करे ना करे वो बाद की बात है, इनके तन को स्पर्श कर लिया। कली काल, कलियुग राजा के वेश में है, कलियुग स्पर्श कर लिया, इनके अंदर प्रवेश कर गया, मन मस्तिष्क बदल गया। जब मन मस्तिष्क बदल गया तब तो ऐसे धर्मात्मा के मुखारबिंद से ये निकल गया, ठीक है चलो मैं तुझे स्थान देता हूं। 4 स्थान दे दिए, मन नहीं माना उसका। क्या बात है। तब कहा कि हमारा परिवार बड़ा है, 4 स्थान से काम नहीं चलेगा, 5वां और कुछ दीजिए हमको। कहें कि जा तू सुवर्ण में निवास कर। किस सुवर्ण की बात है? जो अनीति से कहीं से झपट लिया गया है, उस सुवर्ण में जाकर निवास कर। सोने में निवास कर। कैसा सोना? सुवर्ण धन संपत्ति को भी कहा गया है, परम प्रिय वस्तु को भी सुवर्ण का तुलना किया गया है। जा तू वहीं पर निवास कर जहां परम प्रिय जो हो। लेकिन ये सुवर्ण कहते हुए परीक्षित भूल गए थे कि मेरे मस्तक पर जो मुकुट है वो सुवर्ण का है। ये मुकुट आया कहां से? ये अनीति से आया है। किसका है? ये भूल गए थे, जान तो रहे थे लेकिन यहां भूल गए कि अनीति से आया हुआ ये बलशाली जरासंध का मुकुट है, जिसको अनीति से झपट लिया गया, ले लिया गया। सहदेव बेचारा इसका पुत्र जरासंध का बाद में समर्पित इन लोगों को कर दिया। जरासंध के मरने के बाद, मारे जाने के बाद अनीति से बस बैठ गया, मन बदल गया, मन मस्तिष्क बदल गया। सोचिए जब मन मस्तिष्क बदल गया तो कुकर्म कर बैठा, कुमार्गगामी हो गया। भूख प्यास लग जाए तो क्या कुमार्गगामी हो जाएगा कोई? तुम राजा हो, लेकिन कली है मन मस्तिष्क को विकृत कर देता है। विकृत कर दिया। और महाराज जी क्या बात है, ये श्रृंगी के पिता समीक ऋषि के आश्रय में उनके कुटिया पर पहुंच गए, और वहां से जब कोई प्रत्युत्तर उनके पास से नहीं मिला, चूंकि वो ध्यानस्थ हैं, तपस्या में रत हैं, सिद्धि प्राप्त है, बस ये सब कुछ तो कली करा रहा है। एक मरा हुआ सांप दिखलाई दिया और उसको लेकर इनके गले में लपेट दिया। परीक्षित लपेट दिए, धनुष से उठाए और लेकर लपेट दिए मरा हुआ सांप, और वहां से चलते बने। ये कृत्य करते हुए एक बालक देख लिया था। बहुत से लोग कहते हैं कि सयाना उनका लड़का था। मैं समझ में हमको आता है वो तो बालक था, क्योंकि कौशिकी नदी के रेत पर बच्चों के साथ खेल रहा है। वो खेलने वाला बालक नहीं तो और कौन हो सकता है? बालक है लेकिन ब्रह्मचार्य संपन्न है, ब्राह्मणत्व से ओतप्रोत है, ब्राह्मण कुमार है। जब दूसरा कुमार गया, कहा कि तू यहां खेल रहा है, तेरे पिता के गले में कोई मरा हुआ सांप लपेट दिया, गलत कृत्य कर बैठा। बस महाराज जी
क्या बात है, यहां तो भागवत जी का प्रवाह होना था। यही से तो भागवत जी का प्रवाह मानकर चलिए ना। कौशिकी का जल उठाया वो बालक और शापास्त्र का प्रयोग कर दिया, श्रापास्त्र का प्रयोग कर दिया उस परीक्षित के ऊपर में। श्रापास्त्र, श्राप रूपी अस्त्र का प्रयोग कर दिया, शस्त्र का प्रयोग कर दिया। यही राजा परीक्षित कभी गर्भस्थ थे तो इनके ऊपर अश्वत्थामा नामक ब्राह्मण ऋषि कुमार, क्या बात है, के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था। अस्त्र था, अस्त्र का काट अस्त्र हुआ और ठाकुर जी गर्भस्थ होकर उत्तरा के गर्भ में जाकर अपने कौमुदी या सुदर्शन जी के द्वारा रक्षा कीन प्राण लौट गया। वही आज राजा है, राजा परीक्षित है। आज दोबारा अस्त्र का प्रयोग हुआ है उसके ऊपर। अस्त्र का काट तो अस्त्र से हो सकता है, लेकिन यहाँ अस्त्र क्या है महाराज जी? बहुत पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें डाल दिया था कि ब्राह्मण कुमार के मुख से जो चलाया गया अस्त्र वो कोई ब्रह्मास्त्र नहीं था। यहाँ तो शापास्त्र था, श्रापास्त्र था। अब भला शापास्त्र का काट कोई अस्त्र हो सकता है? नहीं, कोई काट नहीं था। इस बात को समझ रहे थे परीक्षित। उन्हें सूचना दे दी गई और सूचना देने वाला और कोई नहीं बल्कि समीक ऋषि के एक परम प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था गौरमुख। जाकर बोली ना, आपको अभिशप्त कर दिया गया, श्राप दे दिया गया है बालक कुमार के द्वारा, श्रृंगी के द्वारा, ब्राह्मण कुमार के द्वारा। समझ गए कि अब मेरा ये श्राप अटल है, क्योंकि ब्राह्मणत्व से ओतप्रोत है, ये ब्राह्मण है, इसके अंदर ब्राह्मणत्व है, वेद पाठन करता है, वेद पढ़ता है, वेद की जानकारी है, ठाकुर जी की कृपा भी है, समीक ऋषि का भी कृपा है, इसलिए ये श्राप दे दिया। एकाएक बालक कैसे क्रोध में हो सकता है बिना ठाकुर जी की कृपा का? श्राप दे दिया। 7वां दिन मेरा प्राण चला जाएगा तक्षक के काटने से, तक्षक मुझे डस लेगा, मैं मर जाऊंगा। कहां कोई काट है? कोई बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता, कोई काट नहीं है। इस बात को परीक्षित भली भांति समझ गए। धर्मात्मा है, सामान्य नहीं है महाराज जी। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के कृपा पात्र हैं, चूंकि गर्भ में ही इनको दर्शन दिए हैं। वो समझ गए कि इसका काट कुछ नहीं है। अब तो तक्षक मुझे डसेगा निश्चित रूप से और मेरा ये सब समाप्त हो जाएगा। देर नहीं कि इन गौरमुख से श्रवण करने के पश्चात जो कुछ था अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिए, देर नहीं किए और दर्भासन उठाए। दर्भ कहते हैं कुश को। कुशासन उठाए, कुछ नहीं लिए, एक कमंडल लिए जलपात्र के रूप में। और महाराज जी कहां? सुकताल में चले गए, गंगा के किनारे बैठ गए, भागीरथी के तट पर दर्भासन लगाकर कि जो होना होगा, अब यही तक्षक डसेगा और यही मेरा प्राणांत होगा। चूंकि कल्याणकारी परम पावनी भागीरथी हैं, गंगा हैं, सबके पाप को कम करती हैं, धो डालती हैं। शायद मेरे पाप को भी ढोल दे और मेरा मोक्ष हो जाए। अहो गंगा नंग के शत्रु करे, अहो गंगा नंग के शत्रु करे, बहुने कुजले मुख डारण में, गिरधारण जू कितने बिरचे गिरधारण धारण धारण में। जबकि सब त्रास विनाश करी, मुख ते निज नाम उच्चारण में, सब पाप प्रताप ही दूर दर्यो, तुम यापन निहारण में। विचार कीजिए महाराज, ये गंगा है, सुरसरी हैं, भागीरथी हैं, शिव सिर मालती माल भगीरथ, निपति पुण्य फल हेरा भगत बत गिरी। क्या बात है! हिरिपति हिमकंठ हार नग, भूत भावन भोलेनाथ के मस्तक पर जटाओं में महाराज जी सदैव तो भ्रमण करने वाली ये गंगा भागीरथी हैं।
कल्याणकारी हैं, सबको कल्याण करती हैं, पाप विनाशिनी है, पाप को नाश करती है, ऐसा सुखदेव जी ये परीक्षित जी महाराज विचार किए। हो सकता है मेरे पाप का कुछ अंत हो, कम जावे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बैठे रहे, बैठे वैसे ही ये बात समस्त जगह, सब जगह फैल गया, सारे संतों में, सारे ऋषियों में, सब जगह ये फैल गया, लोगों में फैल गया कि वो तो दरभाषण टटाकर बैठे हुए हैं परीक्षित जी महाराज। श्राप उनको मिल गया, आज के 7वां दिन आपका नाश हो जाएगा, 7 दिनों में आपका मरना है। अरे महाराज जी, आप जरा विचार कीजिए ना, इतनी आयु तो सबका है, 7 ही दिन आयु है। किसका आयु 8वां दिन होता है, 8 दिन होता है आयु किसी का, 7 दिन, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बीएफए, शुक्र, 7 दिन हो गया। इसी 7 दिनों में सबको जाना है, तो 7 दिनों में जाना है, विचार करो। तो भैया उसके पहले ही से तैयारी कर न लो, सज जाओ, बज जाओ, तैयार हो जाओ ना। ठाकुर नाम का संकीर्तन करते करते उनको अपने हृदय में बसा न लो, जाना जरूर है। परीक्षित जान रहा है मुझे जाना है, बैठ गया उसके दर्शन के लिए। क्या बात है, 1 2 नहीं, समस्त के समस्त ऋषि प्रवर्ग, समस्त के समस्त पहुंचे हुए संत, पराशर आ गए, वेद अभ्यास आ गए, पुलहा आए, पुलस्त आए, परशुराम आए, वशिष्ठ आ गए, चमन आ गए, क्या बात है, गार्गी आ गई, जितने सिद्ध ऋषि महात्मा हैं महाराज जी, ये सब के सब वहां आ गए और सब विराजमान हो गए, बैठ गए। आंखें बंद है इनका, ये ध्यानस्थ हैं परीक्षित का, देख नहीं रहे हैं कि कौन कौन बैठा है, लेकिन पूरे के पूरे हुजूम बैठ गया, पूरा ऋषि प्रवर्ग बैठ गया, सारा लोग आ गया, वहां भर गया, भागीरथी का तट भर गया। एकाएक वहां आंखें खुली, प्रसन्न हो गए, ये सोच कर कि चलिए उस श्राप के कारण जिनको मैं नहीं देख सकता था, दूर दराज क्षेत्रों में तपस्यारत रहने वाले ठाकुर के परम भक्त सिद्ध ऋषि महात्माओं का आज मुझे दर्शन हो रहा है, मैं कृतार्थ हो गया। परीक्षित के अंदर में आई बात। एक प्रश्न बस खाली कर दीन कि बताइए, हम मेरा एक प्रश्न है, म्रियमाण का क्या कर्तव्य है? जो मरने वाला है, जो मरने वाला है, 2 4 5 6 1 महीना 2 महीना मरने वाला है दिनों में, उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करना चाहिए? आप बताइए ना, हमको क्या करना चाहिए, या हमको छोड़ दीजिए, मैं नहीं पूछता, जनरल लोग, सब लोगों के लिए मैं पूछ रहा, जो मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य बनता है, उसको क्या करना चाहिए? महाराज जी, किसी को कुछ नहीं सुझाई दे रहा है, कोई कुछ, कोई कह रहे हैं वाजपेय करो, कोई कह रहे अश्वमेघ यज्ञ करो, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो, कोई ये पूजा करो, कोई कह रहे ये उपासना करो, कोई ये करो, अनेक बातें, अनेकों मस्तिष्क मुख, अनेक बातें, लेकिन हृदय में नहीं उतर रहा है। क्यों उतरे? ये जान रहे कि 7 ही दिन मेरे पास समय है, आइकार है उपासना करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, कहां से हो सकता है? इसलिए आपका ये सिरोधार्य कैसे हो सकता है? बस उसी समय कोपिन धारण किए हुए अवधूत भेष में, बाल, क्या बात है, रूप में, पंचवर्षीय रूप में, वो अवधूत पंचवर्षीय कर, 12 वर्षीय, 16 वर्षीय भी कह सकते हैं, रूप में अवधूत भेष है, वहां गौरांग सुंदर शरीर, और लेसा प्रतीत हो रहा कि भस्म लगाए, भस्म नहीं है महाराज जी, बच्चों के द्वारा जो फेंका गया है वही तो पूरे शरीर पर पड़ा हुआ है। आए, जैसे वहां प्रवेश किए, जैसे आए वहां देखे कि हुजूम है, काफी भीड़ है, एक व्यक्ति दरभाषण लगाकर बैठे हुए, तब तक पराशर देखिन, कहीं व्यास देव से संतों का भाव है, मेरा भाव नहीं है, भागवत जी में नहीं है। अरे व्यास देखो तो तेरा पुत्र आ गया, क्या करेगा यहां आकर? वो थोड़े जान रहे हैं कि कहां तक ये पहुंचा है, कहां तक क्या है। व्यास कहिन क्या पिताश्री, चूंकि पराशर नंदन है व्यास जी के पुत्र, ये पराशर जी के पुत्र हैं व्यास जी,
अब व्यास जी के पुत्र ये हैं सुखदेव जी महाराज, प्रवेश कर गए, अवधूत वेश में हैं, कौपीन धारण किए हुए हैं। कि इनके देखते तो जाइए, ये बातें जैसे सुन लिए कि इनके मैं तो पहले आ गया, मैं पहले आ गया। मैं यदि बाद में भी आता, यदि तक्षक आकर इनको डस भी लेता, परीक्षित को डस भी लेता और प्राण निकलने को होता, आंखें लाल हो जाती, हृदय का स्पंदन अवरुद्ध होने लगता, नब्ज का चाल बदल जाता और प्राण निकलने को तत्पर रहता और मैं उस समय भी आता, तो मैं अरे तक्षक इसके पैर में काटता, नीचे काटता और मैं परीक्षित के कानों में काट लेता। तक्षक विष उड़ेलता, मैं कानों में काट कर कृष्ण नाम का अमृत उड़ेल देता। और जब कृष्ण नाम का अमृत उड़ेलता तो ऊपर से अमृत नीचे उतरता है, विष ऊपर चढ़ता है और हृदय में आने के बाद दोनों के बीच द्वंद्व होता और मुझे पूरा विश्वास कि मेरा कृष्ण नाम का अमृत जीत जाता। और महाराज जी, ये देह समाप्त भले हो जाए, लेकिन इसे मैं राधा रमण लाल जी के गोद में बैठा देता। लेकिन मैं तो पहले आया हूं, देखते तो जाइए मैं क्या करता हूं। बस एक ही प्रश्न रखिन, म्रियमाण का क्या कर्तव्य है? म्रियमाण मरने वाले को कहते हैं महाराज जी। मैं श्लोक नहीं रख रहा हूं, बस इतना बतला रहा हूं कि म्रियमाण का क्या कर्तव्य है, ये प्रश्न हुआ। अर्थात मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाला का क्या काम होता है, क्या करे मरने वाला, जो मरने वाला है आतुर है। बस एक यही मेरा प्रश्न है। प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए। कौन? सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, इसलिए कि अपने लिए इसको कोई चाहत नहीं है, अपने लिए कोई चाहत नहीं है, इसको तो जन कल्याणार्थ चाहत है। जन कल्याण कैसे हो, इसका जवाब ये सुनकर लोगों को सुनाना चाहता है। मेरे मुख से जो निकलेगा उसको, जो परम पवित्र भागवत जी के आख्यानों को मैं निकालूंगा, बस इसे लोगों को सुनाना चाह रहा है। कोई सामान्य बात नहीं है महाराज जी। प्रसन्न हो गए। अगर यही पूछ देते, कह देते परीक्षित जी कि मुझे श्राप मिला है, तक्षक काट लेगा आज के 7 दिनों में, तो मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए कि मैं बच जाऊं? बचूं या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? अगर ये मुझे शब्द कह दिए होते कि मुझे क्या करना चाहिए, तो महाराज जी, सुखदेव जी महाराज वहां नहीं रुकते, क्योंकि परमहंस है, वहां से चल देते। लेकिन वो तो प्रसन्न हो गए। वाह वाह वाह, ठाकुर जी के परम, क्या बात है, सब कुछ तो वही है। इसलिए वो प्रसन्न हो गए। और जैसे नारद जी को आकाशवाणी बतलाया था कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को युवावस्था में लाने के निमित्त, यौवनावस्था को लाने के निमित्त सत्कर्म करो। समझ में नहीं आया था कि सत्कर्म क्या है। अनेकानेक जगहों में गए, कहीं कोई नहीं बतलाया। तपस्या रत होने के लिए तत्पर हो गए। कहां? बद्रिकाश्रम में। लेकिन सामने से सनकादि ऋषि चले आ रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। प्रसन्न हो गए। क्या बात, ठाकुर जी भेज दी। सामने आने के बाद सत्कर्म का परिभाषा बतला दी। सत्कर्म और कुछ नहीं है। सत्कर्म सिर्फ भागवत जी का आख्यान अनुष्ठान है। भागवत, श्रीमद भागवत, इसको ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। इसमें जो आहुतियां दी जाती है वो ज्ञान की आहुतियां दी जाती है, कोई सामान्य नहीं है। और जहां ज्ञान यज्ञ होता है, इससे बड़ा सत्कर्म और कौन हो सकता है। सत्कर्म क्या बात है, वैसा कर्म जो सबके लिए शिव के समान हो, कल्याणकारी हो।
जीवन सुधर जाए, रहन सहन सुधर जाए, समाज की आस्था बदल जाए, सारे लोग सुखी हो जाएं, सारे लोग समृद्ध हो जाएं, सारे लोग संपन्न हो जाएं। सुखी कब होता है? कोई जब ठाकुर जी के आश्रय में जाता है, ठाकुर जी को अपने हृदय में बसाता है, उससे बड़ा सुखी है कौन? सुदामा जी को निर्धन कहता है लोग, अकिंचन कहता है लोग, सुदामा जी को दरिद्र कहता है। अजी महाराज, उनसे बड़ा धनी है कोई? उनसे बड़ा धनी कोई नहीं है, सुदामा जी से बड़ा धनी कोई नहीं है। इस पर भी मेरा एक वीडियो बना है, आप मेरे चैनल पर जाइए और सुदामा चरित्र में दूसरा भाग है, उसको जरा सुनकर देखिए। इससे बड़ा धनी तो कोई है ही नहीं है, ये तो धनवान है जो कृष्ण रूपी धन को अपने हृदय में संजोए हुए है सदैव। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, क्या बात है, संजोए हुए है, क्या बात है। आज जिसके पास पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हे राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। महाराज जी, राम रूपी रत्न को पा लिया, जो कृष्ण रूपी रस को जो पी लिया, वह रत्न मैं नहीं कह रहा हूं, रस कह रहा हूं। रस सार समुद्भूत पाद पंकज परागानुभूत, वो है रस। जो रसिक होगा वही तो उसको समझेगा। जो राधा भी है, कृष्ण भी है, अनोखे गौर बन करके, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर, ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा बस देना ही जाने, राधा बस देना ही जाने, कृष्ण बस लेना ही जाने। राधा बस देना ही जाने, कृष्ण बस लेना ही जाने। राधा रस, क्या बात है, हाँ क्या बात है। राधा रस प्रेम पीने को, राधा रस प्रेम पाने को श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा रस प्रेम पीने को श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे। तो महाराज जी, ये कृष्ण और राधा ये दो नहीं है मेरे समझ से। मैं तो यहां तक समझता हूं संतों का भी भाव है। क्या बात है, मैं तो एक तुच्छ दास हूं जो उद्गार जगता है, जो हृदय में आता है, न जाने कहां से आ जाता है, इसका मुझे आभास नहीं होता। लेकिन आपके समक्ष जब बैठता हूं तो कहीं से आता है और यहां शुरू हो जाता है। तो जहां से शुरू होता है वो समझे, वो जाने, भला तुच्छ दास कैसे समझे। मैं उसका दास नहीं हूं महाराज जी। मैं बार बार कहा, मैं तो आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, आपके समक्ष लेकर बैठा हूं। उसका दास होना आसान है। उसका दास होने के लिए दासन के दासन, उसके दासन के 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 दासन के
चरण पादुकाओं का कोई दास बनेगा, यदि उसके चरण पादुकाओं का कोई दास बनेगा, तब कहीं जाकर उसकी कृपा यदि हो जाए तो दास बन सकता है। अहम हरे तव पादैकमूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपते गुणांस्ते गृणीतव कर्म करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसेधेर्न पुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैयाकांक्षे विरहैयाकांक्षे। हे स्वामी, हे ठाकुर जी, आपको पाने के लिए नहीं, आपको याद करने के निमित्त या आपसे अलग रहने के कारण हृदय में जो विरह रूपी ज्वार बज रहा है, ज्वार जो पनप रहा है वो सदैव पनपता रहे कि आपसे अलग हम हैं, आप मुझे मत मिलो, लेकिन आपकी स्मृति सदैव बनी रहे। जब तक स्मृति नहीं बनेगी तो भला कोई चर्चा भी नहीं कर सकता। ठाकुर चर्चा कोई सामान्य और सहज नहीं है महाराज जी। बहुत लोगों को घूंटी लग रहा होगा, लगे, मुझे उसका कोई ये नहीं है। मैं तो वही कहता हूं जो हृदय में आता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हो सकता है मैं जहां पहुंचना चाह रहा हूं वहां आप नहीं पहुंच रहे हो, या फिर आप जहां जाना चाह रहे हो, पहुंचना चाह रहे हो, वहां मैं नहीं जाना पहुंच रहा हूं। इसका मतलब वो गलत नहीं हो सकता। कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनेकानेक कथाएं हैं, इसलिए सारी कथाएं सत्य हैं। जो भाव उपज रहे हैं वह आपको क्या औकात या किसी को क्या औकात कि वो भाव उपजा ले, ठाकुर प्रेम में पक जावे। जब तक ठाकुर की कृपा नहीं होगी तब तक भला कहाँ कोई प्रेम में पगेगा उसके। इसलिए चलिए, बहुत देर तक आप मेरा साथ दिए। जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, अपने हृदय के अंतरतम गहराइयों से आप सबों को राधे राधे इस दास के द्वारा बोला जा रहा है। और इसका जवाब निश्चित रूप से अपने कमेंट में इस दास को देंगे, ताकि ये दास आपके कमेंट से अनुग्रहित हो सके और पुनः दोबारा जब भी बैठे कुछ नई बातों को आपके समक्ष लेकर मैं बैठूं। इसलिए कि महापुराण है ये, पुरा अपि नवम इति पुराणम, जो कभी पुराना नहीं हो सकता। अगर इसी प्रसंगों को कल फिर मैं आपके समक्ष रखूं तो आपको पुराना नहीं लगेगा, क्योंकि पुराना ये कभी होता ही नहीं। ये कोई बात नहीं, बहुत पुराना ये है, आज का नहीं, बहुत पुराना ये है प्रसंग, बहुत पुराना है। भागवत बहुत पुराना है, चतुश्लोकी भागवत। अहम हरे, ये चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्य जसत परम प्रसाद हम जदे तच्च यो वशिष्येत सोस में हम वहां से चला। संकल्प मात्र ठाकुर जी के संकल्प मात्र से ब्रह्मा को मिला। वहां से चलते चलते बाते 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 और महाराज जी व्यास जी के मुखार बिंद से नहीं बहा, उनके लेखनी नहीं, गणेश जी के लेखनी से ये तो तैयार हुआ। समस्त वेदों के सार के रूप में चूंकि वो ध्यानस्थ थे, इसलिए समाधि भाषा में ये है परिवर्षित हुआ। श्री परम पवित्र परम पूज्य या बात है परमहंस सुखदेव जी के मुखार बिंद से। लिखे तो वही थे, कहां परिवर्षित किए? अरे परिवर्षित तो वही नहीं करेंगे जिन पर ठाकुर जी की नहीं प्रियाजू की कृपा होगी। अब प्रियाजू की कृपा है ना, तब नहीं परिवर्षित किए, क्योंकि इनके ही शिष्य न है ये, प्रियाजू के शिष्य हैं। कभी आया नाम तो नहीं लीन कभी बीच में।
लेकिन है तो वही। अनुभव करने की बात है, समझने की बात है, और वही समझेगा। मैं बार बार कहता हूं, जो भावुक होगा और रसिक होगा वो समझ लेगा कि भागवत जी के प्रत्येक प्रत्येक अक्षरों में दोनों हैं। काली सियाही ठाकुर जी हैं, और जो सफेद है पृष्ठ जगह है वही तो राधा रानी है, प्रिया जी है। दोनों एक दूसरे से अलग नहीं। इसलिए चलिए अब मैं आप सबों को, खास करके विवेकानंद मिश्रा जी को हमारी ओर से राधे राधे, और कमलेंद्र प्रसाद जी वकील साहब, क्या बात है, आपको भी हमारी ओर से राधे राधे। अनुज कुमार जी हैं, आपको भी राधे राधे, क्या बात है। प्रेम प्रकाश जी हैं, आपको भी हमारी ओर से राधे राधे। और सागर मिश्रा जी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, राधे राधे। बाकी और लोग जो जुड़े हैं वो तो दिखलाई भी हमको नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप लोग कमेंट के द्वारा, आप मित्रों से, आप मेरे परम प्रिय, क्या बात है, श्रोताओं से नाम ले रहा हूं और लाइव हूं। तो एक फोन आ गया, डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। तो चलिए अब आप मुझे आदेश दीजिए कि फिर मैं बाद में आपके समक्ष बैठूं, और के पुनः जब बैठूं तो मैया के आश्रय में बैठूं, देवी स्थान बैठूं, और बैठकर आपके लिए कुछ और भागवत जी से, भागवत जी महासागर हैं, इसमें से कुछ अनुपम, अतुलनीय, अकल्पनीय आख्यान को आपके लिए लेकर उपस्थित हो सकूं। इसलिए चलिए सभी बंधुओं को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बोलिए भागवत जी भगवान की जय। जहां हैं वहीं से जयकारी लगाइए जरूर। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, प्रियाजू की जय। जय सीताराम, हर हर महादेव। चलिए अब मुझे विदाई दीजिए, मैं चलूं, मुझे आज्ञा दीजिए। आपको पुनः राधे राधे करते हुए मैं अब फिनिश कर रहा हूं।